नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका पेंडिंग फाउंडर अपडेट को लेके है। जी हाँ, अभी मेरा जो लास्ट वीडियो है उसके कमेंट्स में 90% कमेंट्स तो इसी चीज़ को लेके, भाई पेंडिंग फाउंडर क्या अपडेट है, अभी तक कुछ भी बंद नहीं हुआ, वैसा ही चले जा रहा है, ट्रांसफ़र चले ही जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इतने सारे सेम कंसर्न के कमेंट का रिप्लाई करते रहने से अच्छा उतने रिप्लाई में तो मैं शायद एक वीडियो ही बना दूं। तो मैं सोचा ऑन द वे चलते चलते आपको एक वीडियो ही बना के इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीच बीच में आपको ये ट्रैफिक की आवाज़ आएगी तो काइंडली उसको प्लीज़ इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑन द वे ही हूँ मैं। सो कंसर्न क्या है? कंसर्न आप सबको पता चल गया कि जो फाउंडर्स है बहुत ही ज़्यादा ईगर है जानने के लिए कि पेंडिंग फाउंडरशिप का क्या हुआ। 6 तारीख जो लास्ट बताया गया था, तो अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ, अभी भी चले जा रहा, अभी भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर से धोखा दे दिया गया है, तो उस बात से लेके बहुत सारे दुखी भी हैं। अब देखिए, अगर मैं ऑन पैसिव की तरफ से अगर बोलूँ, ऑन पैसिव एज ए ऑन पैसिव लीडर बोलूँ, या फिर एक एज ए ऑन पैसिव के एंड से अगर मैं कुछ समझाना चाहूँ, तो मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा कि यस, जो आपका 6 तारीख जो लास्ट डेट था, बल्कि आज EST कुछ टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आज के दिन कुछ 12 साढ़े 12 ऐसा था, राइट। तो आप समझो चीज़ों को कि सिस्टम बैकएंड पे जो काम कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि बंद हो गया तो ख़त्म हो गया और सारे फ्लश आउट हो गए ना, उसमें तो टाइम लगेगा। आज का दिन ठीक है, बंद हो गया ठीक है, थोड़ा बहुत मौका जिनको जिनको मिल रहा है उसको दिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसे ही सिस्टम अभी जो बैकएंड पे काम चलेगा, फिर बैकएंड पे काम करके धीरे धीरे उसको फ्लश आउट करने का काम शुरू हो जाएगा। वो एक झटके में नहीं हो सकता है, तो उस सिस्टम में उस चीज़ों में टाइम लगता है। तो आप पेशेंस रखिए, ये हो जाएगा। अब ये है ऑन पैसिव की तरफ से मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी मैं अपने पॉइंट्स को अब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने पहले भी जब फाउंडरशिप बंद हो रहा था ना, तब भी मैंने आप लोगों को यही कहा था कि जैसे फाउंडरशिप बंद हो रही है, कंफर्म है कंफर्म नहीं है। तब भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि फाउंडरशिप का बंद होना लॉन्चिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। और आज भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो पेंडिंग फाउंडरशिप का जो बंद होना ना होना, इसका भी आपको कोई भी आपका लॉन्चिंग से लेना देना नहीं है। फिर आप लोगों को शायद ये लगे कि नहीं ठीक है, वो लेना देना नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर उसमें भाई कम से कम एक पोजीशन अगर बंद हो जाता है, उसके बाद में जो लोग आएंगे एज ए कस्टमर बन के आएंगे, तो हमारे नीचे एज ए कस्टमर जुड़ेंगे। तो आपको फिर यही लग रहा होगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि फाउंडरशिप का कोई लेना देना नहीं है, वैसे मैंने पेंडिंग फाउंडरशिप का भी वही चीज़ कहा है। तो आप इस चीज़ को गौर करो कि जैसे मान लो आज के डेट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान लेके देखोगे, तो वही चीज़ें हो रही है ना। जैसे मान लो 2021 में कोई ज्वाइन किया ऑन पैसिव को, ठीक है। और आज के डेट में क्या हो रहा है, 2022 में लोग जो पुरानी 2020 और 2019 के आईडीज़ लेके आप लोग से ऊपर चला गया है। तो उसके बाद जब इस पर क्वेश्चन किया जा रहा था, तो फिर धिल्लन जी धिल्लन जी ने तो ये बताया था ना कि नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऐश ने सब कुछ सोच के रखा है। तो उसमें भी ऐश ने सोचा हुआ है तो कि कुछ तो सिस्टम बनेगा, कुछ तो ऐसा होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा। बल्कि ये नुकसान की कोई बात ही नहीं है। आप सोच के देखो, 2022 में लोग जुड़ रहे हैं और 2021 से बहुत ऊपर चढ़ जा रहे हैं, है ना, बहुत ऊपर जाके ज्वाइन हो रहे हैं। तो आज के दिन मैं आपको क्लियरली फिर से एक चीज़ मैं बता दूं, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो थिंकिंग है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 90% चांसेस यही है, 95% चांस इनफैक्ट यही है कि जो आपका फाउंडर्स हो, जो फाउंडर्स पोजीशन जो है, उसका जो वैल्यू है, आपको आज के डेट में लग रहा होगा कि आप फाउंडर्स हो। बल्कि जैसे ही जो आपका पे प्लान आ जाएगा, या फिर जो आपको सेल्स स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा कि किस तरह से चीज़ें सेल्स होगी, कमीशन किस तरह से आएगा, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये तो यार फाउंडर्स होना या फिर ना होना कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो आज आपको ये बात डेफिनेटली समझ में नहीं आएगी। आपको अभी भी वही लग रहा होगा कि 1% मैं ऊपर हूँ। कोई बात नहीं, 1% ऊपर हो या फिर 1.5%, आप मान लो 1% हो, आप फाउंडरशिप बंद हो गए, उसके बाद जो आएंगे क्या 1.5% होंगे या 2% होंगे, राइट। तो आपको ये लगेगा कि आप फाउंडर्स हो तो कुछ अलग ही हो जा रहे हो, लेकिन जैसे ही पे स्ट्रक्चर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया फाउंडर्स और जो रीसेलर कस्टमर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि फाउंडर हो गया तो गलत हो गया। अब तो क्या है, अब तो कोई फाउंडरशिप लेने के भी मतलब टाइम ख़त्म ही हो गया है। तो इसलिए मैं आपको ये क्लियरली बता दे रहा हूँ कि भैया फाउंडर्स और बाद में जो कस्टमर रीसेलर में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। नाम का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत मतलब आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, लेकिन कमाई के मामले में बोलो या फिर कोई भी मतलब फ़ायदे के मामले में बोलो, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर में खास ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो अभी मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को फोकस करना है प्रोडक्ट्स पे।
प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आ रहे मार्केटिंग पे, इवेंट्स पे नहीं। इवेंट्स तो अच्छा हो ही रहा है। इवेंट जो है वो आपका जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी आपके फाउंडर्स हैं, वो मिल के अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर देंगे, लेकिन आपको कंसर्न होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या हो रहा है, मतलब ढंग से मार्केटिंग क्यों नहीं किया जा रहा है, या फिर मार्केटिंग होगी तो कैसी होगी, ज़बरदस्त मार्केटिंग कौन सी होगी, आसमान से जो स्पेस से जो मार्केटिंग होनी थी उसका क्या हुआ। हम फिर जो बातें बोली गई थे कि ना हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ना हम इस तरह से जो पुराने तरीके से मार्केटिंग करेंगे, बल्कि हमारा अलग ही किस्म का जो मार्केटिंग होगा उसका क्या होगा। तो उन चीज़ों को पूछो, प्रोडक्ट्स के बारे में पूछो, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट आपके बन के तैयार नहीं हो जाते, प्रोडक्ट सिर्फ आपका जो सक्सेस है ना, आपका सक्सेस ओनली प्रोडक्ट के थ्रू आ सकता है, अच्छे प्रोडक्ट के थ्रू। और जब अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद एक अच्छी मार्केटिंग के थ्रू आपका जो है सक्सेस आने के चांसेस है। बाकी ये इवेंट हो, बाकी ये फाउंडरशिप हो, ये पेंडिंग फाउंडरशिप आईडीज़ हो, कोई मतलब नहीं रखता है। आप जितना कमाओगे वो बाद में जो बाद में जुड़ेगा उससे आपसे वो आपसे आगे निकल जाएगा इजीली। आप पे स्ट्रक्चर देख लेना या फिर आप सोच लेना, ठीक है। तो शायद आज आपको वो बात समझ में ना आए, तो आप काइंडली ये भूल जाइए, पेंडिंग फेंडिंग ये सारे भूल जाओ और कंसंट्रेट करो भाई, प्रोडक्ट कब मिलेंगे, प्रोडक्ट कब मिलेंगे, मार्केटिंग कब होगी, मार्केटिंग कब होगी, इवेंट्स नहीं, मार्केटिंग कब होगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।